नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका अर्शद मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है कैलाश काटकर। ही इज अ को फाउंडर ऑफ क्विक हील टेक्नोलॉजी। आज इनकी कंपनी का नेटवर्थ 350 करोड़ है, जिससे आप लगा सकते हैं उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी लगन, इतनी डेडिकेशन। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे मतलब। तो आज मैं आपको उनकी स्ट्रगल स्टोरी और सक्सेस स्टोरी दोनों बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैलाश काटकर महाराष्ट्र के एक रहमतीपुर गांव में इनकी पैदाइश है। इनके फादर ने ही शुरू से ही रेडियो रिपेयरिंग का काम करा। तो इन्होंने अपने फादर को शुरू से ही रेडियो रिपेयरिंग करते हुए देखा। 1985 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। अपनी करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने भी रेडियो रिपेयरिंग वगैरह करते थे। तो महीने की इन्हें 400 रुपए तो मिल ही जाते थे। तो 400 से 2000 रुपए इनकी सैलरी हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने खुद के 15,000 रुपए जोड़े। फिर 15,000 जोड़ने के बाद इन्होंने अपनी दुकान की इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, जिसे कहते हैं अपनी दुकान स्टार्ट करी। उसके बाद इन्हें न्यू इंडिया इंश्योरेंस का सालाना मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फिर इसके बाद इन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा था। तो 22 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार अपना कंप्यूटर देखा, जिसमें वे कैलकुलेटर ठीक करने जाते थे। फिर इन्होंने अपने कंप्यूटर लेने का मन करा। इन्होंने 50,000 रुपए का कंप्यूटर लिया। 50,000 रुपीज का कंप्यूटर लेने के बाद इन्होंने बिलिंग का काम करते थे उस पे। फिर उसके बाद इन्होंने वहां पे लोग बहुत कम लोगों के घर पे कंप्यूटर होता था, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस चीज की यूज होती, तो बहुत कम लोगों को इस कंप्यूटर के बारे में पता था। तो बहुत लोगों के कम लोगों के घर पे होता था ये कंप्यूटर। फिर उन्होंने कैट कंप्यूटर सर्विस देना शुरू किया, जिससे इनको ये पता चला जितनी भी रिपेयरिंग मशीन आती हैं वो सारी इन्फेक्टेड होती हैं, एंटीवायरस से इन्फेक्टेड होती हैं। फिर इसके बाद इन्होंने अपने भाई को बोला, संजय को, जो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे। तो इन्होंने बोला इस चीज पे फोकस करो, इस चीज को देखो, इस चीज का कोई प्रोग्राम देखो। तो इन्होंने मास्टर्स के पहले साल में भी, दूसरे साल में इन्होंने ऐसे प्रोग्राम को ढूंढ लिया। फिर अपने भाई को बताया। उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम यूज करा। यूज करने के बाद इनको इस चीज का वो प्रोग्राम इनका सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा। फिर इसके बाद दोनों डिसाइड करा कि हार्डवेयर रिपेयरिंग एंटीवायरस सोल्यूशन का निकालने का फैसला किया। इन दोनों ने इस चीज पे काम करा। फिर इसके बाद 1995 में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की, क्विक हील अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा। डीओएस पे अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा। उसके बाद इन्होंने इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। एंटीवायरस मार्केट में सुना तो था, डिमांड में तो था, पर इसके बारे में कुछ सुना नहीं था। तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन्होंने अपनी सर्विस फ्री में देना चालू कर दी। इसकी फ्री में सर्विस देना चालू करी तो लोगों ने ली, और फिर बाद में इसका प्राइस रख दिया 700 रुपीज। इसके बाद थोड़ा सक्सेसफुल हुई, आगे बढ़े। फिर 1998 में इन्होंने हार्डवेयर रिपेयरिंग शिफ्ट हो गए, एंटीवायरस पे शिफ्ट हो गए। फिर इसके बाद इनको ऐसा दौर देखना पड़ा, इनकी कंपनी को बहुत डाउन हो गई, काम बंद होने लगे बहुत शहरों में। इनका काम जो था वो पुणे में ही रह गया था। फिर इन्होंने पुणे में ही जब रह गया था तो इन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, जिसमें डेडिकेशन लगन होती है वो आगे बढ़ता ही जाता है और आगे बढ़ता ही रहता है। फिर उन्होंने अपनी मार्केटिंग करी। मार्केटिंग करने के बाद इनको बहुत अच्छे से सक्सेसफुल मिली। मार्केटिंग करने के बाद 2002 और 2010 के बीच बहुत सारे शहरों में इनका ये बिजनेस फैला। और जब इनका ये बिजनेस फैला तो इन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी और अपना बहुत अच्छा प्रोडक्ट रखा। आज 60 से ज्यादा शहरों में इनका बिजनेस ये फैला हुआ है। और 2016 में इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च करा, और सिक्योर कैपिटल से इन्हें 60 करोड़ की फंडिंग मिली। और आज का इनका नेटवर्थ 350 करोड़ है। तो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, क्या इंस्पायर करी, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। एंड लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और आपको ये वीडियोस कैसी लगती है बताइएगा। एंड बाय बाय।